हेलो नमस्कार दोस्तों, जन सुविधा केंद्र गोरखपुर के यूट्यूब चैनल JSC एजुकेशन में आपका स्वागत। और इस वीडियो में हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसका सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और ये है इसका सेकंड पार्ट, जो CET मेंस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हमने सभी क्वेश्चंस CGL के लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उनकी प्रैक्टिस हम इस सीरीज में करवाएंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हम ये पहले कर चुके हैं। ये देखिए ये क्वेश्चंस हमने पहले वीडियो में कर लिए हैं और आज है इसका ये सेकंड पार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से। तो ये क्वेश्चन दिया गया हमें, यदि एक गोले का आयतन 179 से 2/3 घन मीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें गोले का आयतन वॉल्यूम दिया गया है 179 × 2/3 क्यूब मीटर और हमें इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 4/3 πr³ और इसके सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr²। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू है तो ये इसके बराबर है। तो ये देखिए इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे 179 2/3 को, तो ये बनेगा हमारा 539/3 और ये बराबर है 4/3 πr³ के। 3 से 3 कट जाएगा, 4 इस साइड आके डिवाइड होगा और अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो पाई भी इस साइड आकर के डिवाइड होगा। तो ये क्या आएगा हमारा 539/4 और भाग में आएगा इसके 22 और गुणा में आएगा 7। अगर इसे हम काटेंगे तो क्या होगा? अब देखिए इसे काटते हैं हम 2 से 11 से काटेंगे, इसको 2 पर कटेगा और ये 11 से कटेगा। 11 चौके 44, यहाँ बच गया 9 और 9 11 निमे 99। तो ऊपर बचा हमारा r³ की वैल्यू है हमारी 49 × 7 और नीचे 4 × 2 8। और इसका अगर हम क्यूब करेंगे, क्यूब रूट करेंगे दोनों साइड, r³ का क्यूब रूट करेंगे और 49 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 × 7 × 7 पहले ही है और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। और इसका भी हम दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा और इसका क्यूब रूट करेंगे 3 3 के जोड़े है तो 7/2। हमारे पास रेडियस आ गई इसकी 7/2। तो हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो क्या निकालेंगे? 4 × 22/7 × r²। r है हमारे पास 7/2 × 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, बच गया हमारे पास 22 × 7, 22 7 7 दूनी 14, चौका हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 स्क्वायर मीटर। और यही हमारा क्या हुआ इसमें आंसर होगा। ऐसे ही एरिया वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, फार्मूले में वैल्यू पुट करो और आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया हमें 1.2 और 2.7 का लघुत्तम समावर्त्य। तो ऐसी वैल्यु को पॉइंटों वाले में क्या निकालना है? हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? 12/10 और 27/10। तो अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास बटे में है तो उसका एलसीएम निकालना है या HCF निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू का जो निकालना है हमें एलसीएम है तो एलसीएम लेंगे और नीचे वाली वैल्यू का क्या लेंगे हम? HCF। अगर हमसे इसमें HCF पूछा जाता तो ऊपर वाली वैल्यू का निकालते हम HCF और नीचे क्या लेते? LCM। तो इसमें LCM पूछा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ऊपर वाले दोनों का LCM 12 और 27 का LCM लेंगे, 12 और 27 का LCM लेंगे हम। तो क्या आएगा? अगर इन्हें हम काटते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 9 3 27। तो यही है वैल्यू, आगे तो और कटेगी नहीं है 1 से किसी से। 9 चौके 36 तिया 108 बटे नीचे दोनों का HCF के कितना होगा इनका? 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10.8। और इस टाइप की वैल्यू का हम एलसीएम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अब देखिए बड़ी संख्या 27 है, ये देखेंगे हम 12 से भाग हो रही है तो नहीं हो रही, मतलब 27 है जो 12 से पूरा भाग नहीं हो रही है। तो अब देखेंगे 27 का 2 गुना, 27 दूनी 54, ये देखेंगे 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अब देखेंगे 27 का 3 गुना, 27 तिया 81, ये भी 12 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखेंगे इसका 4 गुना, 27 का 4 गुना क्या होगा? 27 चौके 108 और ये देखेंगे कि 12 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 12 निमे 108, 12 से भी दोनों से ये हो रहा है तो ये हमारा एलसीएम होगा। अगर ऐसी वैल्यू का एलसीएम निकालना तो क्या होता है? बड़े वाली संख्या का कोई ना कोई गुणज होता है, 2 गुना 3 गुना या 4 गुना।
इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा 10.8। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन याद कीजिए। हमें सिलेंडर बेलन की हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस क्या है, इसकी हाइट की 4 गुना। 14 का 4 गुना क्या होगा, 14 चौके 56 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। हाइट है हमारे पास और रेडियस है, और इसका क्या निकालना है हमें, आयतन वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर है, रेडियस हमारी 56, तो 56 का स्क्वायर 56 गुणा 56, और एच हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। तो इसे काटेंगे और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुणा 56 गुणा 56। अब देखिए इतने बड़े में हमें इसकी गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। तो 4 गुणा 6 करेंगे तो 24, यूनिट डिजिट क्या आया 4, और इसकी दोबारा 6 से गुणा करेंगे हम, 6 चौके 24, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 4 आएगा। और यूनिट डिजिट देखिए ऑप्शन में किस में है 4, इसमें भी नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हमारे कैंसिल हो गए और 4 वाला यही है हमारा, और इसका आंसर भी यही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है साधारण ब्याज के लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है जिस पर रुपए 880 की राशि 1.5 साल में 913 रुपए हो गई। हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 880 रुपए, और तो टाइम दिया गया है इसके अंदर 1.5 साल का 1.5 ईयर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/2 साल भी लिख सकते हैं। और हमारी अमाउंट क्या हो जाती है लास्ट में 913 रुपए। तो इससे हमारा ब्याज कितना बना इसमें 1.5 साल का 880 और 913 का अंतर देखेंगे तो क्या आएगा, ये है 33 रुपए का ब्याज है। तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे में प्रिंसिपल गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट है 33 गुणा 100, प्रिंसिपल था हमारा 880 और टाइम था 1.5 साल, 3/2 3 और 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो कितने पर कटेगा, 44 पर, 11 से काटेंगे तो 3 पर, और 11 से 4 पर, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 10/4। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 2 सही 1/2%, यही हमारा इसका सही आंसर होगा। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया हमें दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए एक संख्या में 20% की कमी की जाती है, और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो हमने एक संख्या मान ली 100 है, तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है 20% की कमी। 100 में से 20% की कमी करेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी 80, और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्राप्त संख्या, ये हमें प्राप्त संख्या, इसका क्या किया जाता है 200% की वृद्धि की जाती है। इसमें 80 का 200% कितना होगा 160 होगा, 80 का 200% निकालेंगे तो हम, तो 80 में 160 जोड़ेंगे तो क्या आएगी हमारी तीसरी संख्या होगी 240। अब हमसे पूछा गया था इसने तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी संख्या ये है और मूल संख्या ये है, इनका अंतर कितना है 140, और दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर कितना है हमारा 160 है, इन दोनों का अंतर से कितने प्रतिशत अधिक ये कम है, ये इस संख्या से कितना कम है 20 कम है, और प्रतिशत में पूछा है, इससे पूछा है तो 160 और प्रतिशत बनाने के लिए 100, 0 से 0, 2 से 8 पर कट गया, 100 को 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 पॉइंट, अगर 8 100 से काटेंगे तो 50, 4 2 से काटेंगे तो 2 25, तो क्या आ गया 25/2, जो क्या होगा 12.5, और क्या था ये इससे कम था तो कम वाला निकालेंगे, हमारा ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी ट्रायंगल का एरिया दिया गया है हमें 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी भुजाओं का अनुपात है, साइड का रेशो दिया गया है हमें, सो मान लिया हमने साइड है इसकी A/B/C, इनका रेशो दिया गया है 6:8:10,
और हमसे पूछा गया है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर परिमाप क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले इसकी देखेंगे कि ये कौन सी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों छोटी साइड का स्क्वायर अगर बड़ी साइड स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो क्या होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, अगर साइड मान लिया हमने 6x है तो 36x, 8x है तो 8 64x और ये बराबर हो गया 100x के, और ये है 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। तो इसमें क्या लेंगे हम बेस और हाइट 6 और 8 को लेंगे तो 1/2 इंटू 6x इंटू 8x बराबर है 96 के। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 पर 8 तिया 24, 24x स्क्वायर बराबर है 96 के। x स्क्वायर बराबर आ गया 96/24, काटेंगे तो 4 के। x का स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 आएगी। तो हमने साइड मानी थी 6x तो ये साइड क्या होगी हमारी 12x, 12 होगी। x की वैल्यू 2 है तो 8x मानी थी तो 8 दूनी 16 और 10x मानी 10 दूनी 20, ये हमारी साइड आ गई। और इसका पेरीमीटर परिमाप क्या होता है साइड का जोड़ होता है। तो 12 प्लस 16 प्लस 20 हमारा आंसर क्या आएगा 12 16 28 और 20 48 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक छिन्नक दिया गया, छिन्नक किस टाइप से होता है हमारा एक अगर कोण को हम बीच में से काट दें तो वो क्या बनता है हमारा छिन्नक बनता है इस टाइप से। तो इसकी ऊंचाई दी गई है, हाइट दी है 7 सेंटीमीटर और रेडियस एक रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर और दूसरी रेडियस दी है इसकी 3 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है इसका आयतन 1 दशमलव स्थान तक सही ज्ञात करें। और इसका आयतन पूछा गया है तो छिन्नक के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये इसका फार्मूला होता है। तो वैल्यू रखेंगे तो 1/3 पाई 22/7 हाइट है 7 सेंटीमीटर इंटू में r1 का स्क्वायर, r1 5 थी तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस r2 3 थी तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 थी 15 दोनों की गुणा। तो 7 से 7 कैंसिल तो 12 बचा हमारे पास 22/3 और ये गुणा में क्या आया 25 और 15 40 और 9 49, इनकी हम गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो 22 और 49 की गुणा करेंगे तो क्या आएगी हमारी गुणा 1078 और 3 से अगर डिवाइड करेंगे इसका तो 3 तिया 9 1 बचा 17 3 पंजे 15 3 3 पंजे 15 2 और 8 28 3 में 27 1 0 तो 6 इस टाइप से चलेगी तो इसके क्या आएगा 359.359.3 सेंटीमीटर 3 तिया 9, तो ये आएगा हमारा आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है एक नाव की धार, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 300 किलोमीटर की दूरी एक स्थान की यात्रा करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। तो हमें जाने की स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की वापस आने की स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी पूछा गया हमें पूरी यात्रा के लिए औसत गति, औसत गति के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे हम, स्पीड क्या दी गई है दोनों 60 और दूसरी है 30। तो क्या करेंगे इनका हम अनुपात करेंगे तो 2:1 है स्पीड का अनुपात। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी मतलब टाइम कितना लेगी ये अगर 1 घंटा लेगी तो ये क्या है इसका उल्टा हो जाएगा 2 घंटा लेगी। 1:2 है तो अब इसके लिए सीधा फार्मूला या तो ये लगाएंगे हम 2 × xy/x + y, या फिर इसके फार्मूले से करेंगे तो 2 × 60 × 30/90 0 से 0 3 से 3 पर 3 से काटेंगे तो क्या कटेगा 20 पर 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर। या फिर इस फार्मूले से करेंगे हम जैसे तो स्पीड का हमने अनुपात ले लिया 60:30 से, तो स्पीड का अनुपात क्या आ गया
30 से काटेंगे तो 1:2 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो 1 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर आ गया। तो इससे क्या लेंगे हम, पहले वाली स्पीड गुणा में जो बाद वाली स्पीड का एफिशिएंसी है वो, और टोटल नीचे इसके टोटल लेंगे, इन दोनों का टोटल। तो इससे काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 20 पर 20 दूनी 40। बस इतना टाइम हमारा क्या है क्वेश्चन का लगना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रम से 7:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद अनुपात पूछा गया है, अब का अनुपात दिया गया है। तो एवरेज दी गई है फादर प्लस सन की 55 साल। तो अगर उनका सम निकाले हम तो क्या आएगा, 55 गुणा 2 110 साल। और उनका रेशो क्या दिया गया है, फादर का और सन का दिया गया है 7:4। अगर इसका हम टोटल लें तो 7 और 4 11 की वैल्यू है 110 के बराबर, 11 यूनिट की वैल्यू 110 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 10। तो उनकी वर्तमान एज क्या हो जाएगी 70 और इसकी 40। तो 6 साल बाद क्या होगी, इसकी एज होगी 76 और इसकी एज होगी 46 साल। इसका हमसे रेशो पूछा गया था, तो काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये क्या कटेगा 38 पर, और ये 2 से काटेंगे तो क्या कटेगा 23 पर। 38:23 हमारा आंसर होगा। ये होगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक झूठे वजन का उपयोग करते हुए उसने 15% का लाभ कमाया। 1 किलोग्राम के लिए वह कितना वजन यूज करेगा। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, या तो फार्मूला लगा सकते हैं एरर कितनी बेईमानी करेगा वो किसके बराबर होगी, बाय इनकोरेक्ट जो वो गलत तोल रहा है। इनकोरेक्ट वेट गुणा 100 बराबर होगा उसका प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर। या तो इसमें वैल्यू रख सकते हैं हम, कैसे रखेंगे, इसके अंदर एरर मान लिया हमने 1 किलो में से कितना वेट वो कम कर रहा था वो हमें पता नहीं है, वो निकालना था। बाय गलत वेट क्या यूज कर रहा था, गुणा करेंगे 100 से और ये बराबर है 15 के। या फिर इनकोरेक्ट वेट उसका था, हमने मान लिया कि इनकोरेक्ट वेट उसका W था, तो इससे इनकोरेक्ट वेट एरर कितना होगा 1 माइनस इनकोरेक्ट घटाएंगे गुणा 100। या फिर इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक है कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो 15% का, 15% प्रॉफिट कमा रहा है, इसकी भिन्न बनाएंगे तो क्या बनेगी 15/100 और 5 से काटेंगे तो 3/20। तो टोटल अगर वो सही बेचता तो टोटल क्या होता, इन दोनों का जोड़ देंगे तो ये जो 23 यूनिट है ये कितने के बराबर होती, 1 किलोग्राम के बराबर होती अगर वो कोई प्रॉफिट नहीं कमाता तो। लेकिन वो दे कितना रहा है हमें, 20 यूनिट बेच रहा है और 3 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिए 20 यूनिट की वैल्यू हमने निकालनी है, वह कितने वजन का उपयोग करता है। 23 यूनिट की वैल्यू है 1 kg के बराबर। 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम बटे 23 गुणा 20। अगर 20 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसे काटेंगे हम, सॉरी यहाँ पर 23 था तो ये 6 से कटेगा नहीं, तो क्या आएगा हमारा 20,000 को भाग करेंगे हम 23 से, तो इसका आंसर आएगा हमारा 869.6 ग्राम। यहाँ पर ये क्या है ग्राम है, 869.6 ग्राम ये हमारा आंसर होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।